देव ऋषि, मैं चाहती हूं कि आपकी सहायता से मैं उस मंथन की साक्षी बन पाऊं। आप वो मार्ग हैं जिससे पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और मैं मंथन के दर्शन भी कर लूंगी। मैं जानती हूं आप त्रिकालदर्शी हैं। यहाँ रह के मुझे बताइए ना, वहां क्या हो रहा है? अब समझ आया मुझे कि नारायण ने मुझे यहां क्यों भेजा। जैसी प्रभु इच्छा। असंभव। इन लहरों का वेग तो अत्यंत प्रचंड है। हे प्रभु, इतने तीव्र वेग में इस क्षीर सागर का मंथन भला कैसे संभव होगा? तुम देवता ना किसी योग्य नहीं हो, ना स्वर्ग के ना अमृत के। कार्य प्रारंभ हुआ नहीं कि अभी से भयभीत होने लग गए। समुद्र देव ने अपने सहयोग का प्रमाण दे दिया है। अब आप सभी को अपने बल का प्रमाण देना होगा। क्या आप सभी समुद्र मंथन के लिए सज्ज हैं? सच है, सच है। पत्र तो मिल गया। जिसका मंथन करना है वह भी सज्ज है, परंतु मंथन करेंगे किससे? इस विराट क्षीर सागर के मंथन के लिए उतनी ही बड़ी मथनी की भी आवश्यकता होगी। वो कहां से लाएंगे? जब शिव ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया तो मथनी के बारे में तो अवश्य सोचा होगा ना। इतने क्षीर सागर की मथनी भी तो विशेष होनी चाहिए ना। मंदरांचल पर्वत मंदराचल पर्वत जितने विशाल हैं उतने सुदृढ़ भी। मथनी बनने के लिए जाकर उनसे आग्रह करना होगा। मंदराचल पर्वत। सत्य कहा शिव ने, यही समुद्र को मथने के लिए सक्षम है। हे मंदराचल, भगवान शिव के सुझाव पर हम दैत्य और देव आपको समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आए। सहयोग करें।
आग्रह को मद्राचल ने आदेश माना है। मंदार पर्वत मंथन के लिए सज्ज हो गया। आश्चर्यजनक है ना देवऋषि, शिव के आग्रह पर मंदार जैसा अटल, अविचल, विशाल पर्वत भी चला आया। हमें मथनी तो मिल गई, किंतु इतनी विशाल काय मथनी को लपेटकर घुमाने के लिए इतनी ही प्रबल और लंबी रस्सी हम लाएंगे कहां से? प्रिय वासुकी, क्या तुम इस संसार को यह संदेश दे पाओगे कि तुम केवल शिव के आभूषण नहीं, अपितु इस संपूर्ण संसार की रक्षा के उत्तरदायित्व के भागीदार हो? परंतु देवऋषि, वासुकी तो शिव के ही है ना, तो वो अपने सेवक से अनुरोध क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है देवी। ईश्वर वो नहीं जो केवल भक्तों का स्वामी हो। ईश्वर वो है जो कल्याण में भक्तों का सहगामी हो, जो उनके बल की परख करे, जो उनकी शक्ति का आदर करे। भगवान वो है जो भक्तों के सामने नतमस्तक होने को सज्ज हो जाए, और शिव वो है। संसार के सबसे बड़े विषधर तुम हो और सबसे बड़े बलि भी। समुद्र की इन लहरों की वेग के बीच यदि मंदरांचल पर्वत को मंथन के लिए कोई घुमा सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बता दो इस संसार को कि जब तक उद्देश्य में कल्याण है, विष से भरा वासुकी भी इस समुद्र मंथन का आधार बन सकता है। अपने इस भक्त की स्तुति करके कष्ट न दें प्रभु। आपका संकेत मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आदेश होगा। धन्यवाद कि आपने मुझे इस कर्तव्य के पूर्ण करने का पात्र समझा। विलंब किस बात का वासुकी महाराज? जाइए, मंदार पर्वत का आलिंगन कीजिए। क्या संशय है वासुकी? संशय नहीं, प्रार्थना है प्रभु। आपसे विनती है कि मंथन के आरंभ होते ही आप यहां से चले जाइए। ये कैसी विचित्र शर्त रखी है वासुकी ने देवऋषि? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। हे नागराज वासुकी, ये आप कैसी विचित्र विनती कर रहे हैं? प्रभु शिव के कहने पर ही तो हम ये समुद्र मंथन कर रहे हैं। यदि ये स्वयं ही यहाँ नहीं होंगे तो ये मंथन भला कैसे संभव होगा? क्योंकि मैं अपने शिव को भली भांति जानता हूं। जब मैं रस्सी बनकर लिपटूंगा और मंथन के समय इस पर्वत पर बार बार घिसा जाऊंगा, मेरी इस त्वचा पर कष्ट होगा। मेरे शिव मेरी ये दशा देख नहीं पाएंगे। मेरा कष्ट मैं सह लूंगा, पर उनकी पीड़ा मैं सह नहीं पाऊंगा। मंथन बाधित हो जाएगा प्रभु। जो सुख में मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनके दुख, उनकी पीड़ा में मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूं वासुकी? मंथन के बाद इस शरीर में यदि थोड़े से भी प्राण बचे
तो आपका ये भक्त सीधा आपके पास आके आपके गले से लिपट जाएगा। उन घावों को आपके स्पर्श का जो सुख मिलेगा उससे मुझे वंचित न कीजिए। ठीक है, मैं यहां नहीं रहूंगा। मंथन की प्रक्रिया के समय मैं कैलाश से ही इस धरती का संतुलन संभालूंगा। परंतु स्मरण रखना वासुकी, तुम मुझसे सदा सदा के लिए जुड़े हो। इस मंथन में जो पीड़ा तुम्हें होगी वो पीड़ा मुझे होगी। कर्तव्य पथ पर हमारे मार्ग भले ही अलग हो रहे हों, परंतु हमारा मंतव्य केवल कल्याण है। जिस सर्प से संसार डरता है उससे इतना प्रेम। भक्त और भगवान कहिए देवी, शिव रुद्र हैं, पर उनकी करुणा और प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम में भी कर्तव्य के लिए त्याग करते हैं शिव, और वो भी ऐसा करते हैं जो शिवमयी हो गए हैं। शिव की लीला अपरंपार है देवी। शिव हमारा शत्रु है, भला मैं उसके बारे में क्यों पूछूंगी? क्योंकि शिव से अन्य कोई है भी तो नहीं। उनका व्यक्तित्व अनोखा, नाग उनका आभूषण है, और भस्म में रंगी देह होने पर भी उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता।